नमस्कार मेरे आबूराज के प्यारे भक्तों। आज की कथा श्री 1008 श्री गेनाराम जी महाराज की अनन्य शिष्या श्रीमती गजरा मां व श्री मन्ना बापू की कथा है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज कस्बे से 8 किलोमीटर पश्चिम में आबू पर्वत की तलहटी में एक काछोली नामक ग्राम है। यहां प्रजापति कुम्हार परिवार में मन्ना बापू व गजरा मां नामक भक्त दंपत्ति निवास करते थे। मन्ना बापू की सहधर्मिणी पूज्या गजरा मां पति की गृहस्थी में सहयोग के साथ साथ भक्ति संत सेवा में भी पूर्ण सहयोग करती थी। ईश्वर की अनुकंपा से पति पत्नी दोनों ही धार्मिक भावना से ओतप्रोत थे। अतः उनके यहां साधु संतों व ब्राह्मणों की सेवा निरंतर जारी रहती। पूज्या गजरा मां ने बताया कि उनके गांव के निकट भारजा गांव के एक वृद्ध श्रीमाली ब्राह्मण प्रायः काछोली आते रहते थे। जब भी वे काचोली आते तो अवश्य ही उस दंपत्ति के यहां पधारते और उनकी सेवा स्वीकार करते। वे उन्हें शास्त्रानुसार विभिन्न व्रत व धार्मिक कृत्य बताते, जिसका अनुसरण कर वह दंपत्ति अपना जीवन सार्थक करते। उन्होंने ब्राह्मण देवता के आदेशानुसार शिवजी का प्रसिद्ध मंछावाचा व्रत 16 सोमवार व्रत कर विधि विधान से उद्यापन भी संपन्न किया। पूज्या गजरा मां व श्री मन्ना बापू भक्त सदा साधु सेवा में तत्पर रहते थे। अतः गांव में जो भी साधु आता वे उनकी सेवा का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करते। उनके इस सेवा भाव के फलस्वरूप एक बार हिमालय के एक अवधूत संत भारत भ्रमण करते हुए काछोली ग्राम में उनके घर भिक्षा लेने पहुंचे। पति पत्नी दोनों ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। भक्ति भरे वार्तालाप के दौरान अत्यंत दीनतापूर्वक उन्होंने निवेदन किया, हे महात्मा, आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें इसी जन्म में महादेव जी शिवजी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। उनकी प्रेममय विनम्र वाणी सुनकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग निकालकर आशीर्वाद स्वरूप उन्हें प्रदान किया और कहा, तुम प्रतिदिन भक्तिभावपूर्वक इस पर जल चढ़ाना व पूजन करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें एक सिद्ध महापुरुष गुरु रूप में मिलेंगे, जो स्वयं शिवरूप होंगे और उन्हीं की कृपा से तुम्हें साक्षात शिव के दर्शन होंगे। इस प्रकार हिमालय के उस सिद्ध संत की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें 1008 श्री गेनाराम जी महाराज गुरु रूप में प्राप्त हुए, जो वास्तव में शिवरूप ही थे। आगे उसी वर्णन की पावन यात्रा का यह आरंभ है। काचोली गांव में ही श्री लीला जी पुत्र श्री लखा जी रहते थे, जो सिरवी एक कृषक जाति के थे। उनका भक्तिभाव देखकर श्री गेनाराम जी महाराज यदा कदा उनके घर पधारते रहते। लीला जी उस दंपत्ति के आचरण व भक्तिभाव से परिचित थे। अतः उनकी इच्छा थी कि इन पति पत्नी को श्री महाराज से अवश्य मिलवाना चाहिए, ताकि ये भी उनका सान्निध्य व आशीर्वाद प्राप्त कर सके। एक दिन वह शुभ संयोग बन ही गया, जब महाराज लीला जी के निवास पर पधारे और रात्रि में सत्संग रखा गया। लीला जी ने मन्ना जी व गजरा मां को भी रात्रि के सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। सायं भोजनोपरांत दोनों पति पत्नी सत्संग के लिए निकल पड़े। तब मन्ना बापू ने अपने खेत में लगे खरबूजों में से एक खरबूजा गजरा मां को देते हुए कहा, संत महात्माओं के दर्शनार्थ जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेकर जाना चाहिए। गजरा मां ने वह खरबूजा अपने पल्लू में बांध लिया और दोनों दर्शनार्थ निकल पड़े। वहां पहुंचकर देखा कि बहुत से भक्त पहले से ही उपस्थित हैं। तब एक छोटा सा खरबूजा अपर्याप्त समझकर संकोचवश उन्होंने वह भेंट नहीं किया और प्रणाम कर चुपचाप पीछे बैठ गए। सत्संग चल रहा था, तभी महाराज ने लीला जी को बुलाकर खरबूजा खाने की इच्छा प्रकट की। उनके घर में खरबूजा नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहां अवश्य कोई भक्त खरबूजा लाया होगा, अन्यथा गुरु जी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं करते। अतः वे खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, यदि कोई भक्त खरबूजा लेकर आया हो तो गुरु जी को भेंट करे, गुरु जी को खरबूजा खाना है। मन्ना बापू के कहने पर गजरा मां ने शर्मा कर अपने पल्लू का खरबूजा लीला जी के माध्यम से गुरु जी के पास भिजवा दिया। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, जिसने खरबूजा लाया है उसे मेरे पास बुलाओ। दोनों पति पत्नी गुरु जी को प्रणाम कर शर्माते हुए उनके चरणों में बैठ गए। उस खरबूजे को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर
सभा में प्रसाद स्वरूप वितरित करने का आदेश देकर गुरुजी ने कहा, मुझे बहुत से खरबूजे खाने हैं, खिलाओगे क्या? मन्ना बापू ने विनीत भाव से उत्तर दिया, हमारे घर पर खरबूजों की टोकरी भरी हुई है। आप कृपा कर हमारी कुटिया को पावन करने अवश्य पधारे। गुरुजी ने मुस्कुराकर मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी पारखी नजरों ने उन सात्विक भक्तों को पहचान लिया था। अतः अगली सुबह वे उनके घर को पावन करने हेतु वहां पहुंच गए। दोनों पति पत्नी भाव विह्वल होकर उनकी पाद सेवा कर चरणों में गिरकर प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रों से भावांजलि अर्पित करने लगे। गुरुजी ने आशीर्वाद प्रदान कर 2-4 खरबूजे लेकर साथ चलने का आदेश दिया। वे सभी बाल नाड़ी तलैया पर पहुंच गए। गांव के बाहर एक छोटी सी नाड़ी अर्थात तालाब है, जहां गुरुजी स्वयं भी और भक्तों को भी उस तालाब में मिट्टी खोदते व खुदवाते थे। किसी भक्त को संतान न होने पर उसी नाड़ी में मिट्टी खोदने का कहकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति होती थी। अतः उस नाड़ी को बाल नाड़ी कहा जाता है। वहीं उन खरबूजों को काटकर आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाद रूप में बांटते रहे व स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ने प्रथम मिलन में ही नरेंद्र को पहचान लिया था, उसी प्रकार श्री गेनाराम जी महाराज ने भी उस भक्त दंपत्ति को प्रथम मिलन में ही पहचान लिया था। तभी से यदाकदा गुरु जी का उनके घर पर आना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार हिमालय के सिद्ध संत की भविष्यवाणी के अनुरूप जब श्री गेनाराम जी महाराज, जो साक्षात शिव स्वरूप थे, काछोली ग्राम में पधारे, तो उन्होंने उसी ग्राम को अपनी लीला भूमि व तपस्या स्थली के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु कृपा से भक्त दंपत्ति को शिव दर्शन, सेवा का सौभाग्य व लोकहित में सतत समर्पण का वरदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार गुरु जी ने अपने जीवन के तप, करुणा और सेवा से न केवल एक परिवार की साधना को पूर्णता दी, अपितु संपूर्ण ग्राम को शिवमय कर दिया। मोरल संदेश: सच्ची भक्ति, विनम्रता और साधु सेवा से ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। गुरु की कृपा अनायास ही नहीं मिलती, वह सेवा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतिफल होती है। श्री गेनाराम जी महाराज के चमत्कारों और साधना के रहस्यों को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आप आबूराज के भक्त हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय सद्गुरु गेनाराम जी महाराज। जय पूज्या गजरा मां गुरु महान जी।